इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 4 बहुपद। इस अध्याय में आज हम देखेंगे अंक व संख्याएं। कुछ बातें जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकती हैं कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। गोमती की उम्र 14 वर्ष है। हमारे गांव की जनसंख्या 6000 है। एक बोरी में 20 किलोग्राम चावल हैं। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। इन कथनों में हम देखते हैं 4, 14, 6000, 20, 1,86,000 इत्यादि संख्याएं हैं और ये संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों की मदद से लिखी गई हैं। हम कुछ और गणितीय कथन देखते हैं। नंबर 1, किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका परिमाप 4a होगा। एक आयत की लंबाई l और चौड़ाई b है तो इसका क्षेत्रफल l गुणित b होगा। दो रेखाएं एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। साधारण ब्याज बराबर मु गुणित द गुणित स बटा स। मु मूलधन, द दर, स समय। इन सभी उदाहरणों में a, l, b, मु, द, स, थीटा आदि किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं और इन्हें अक्षर संख्या कहते हैं। इन अक्षर संख्याओं का मान स्थिर नहीं होता। इन अक्षर संख्याओं का मान बदलता रहता है। जैसे कि किसी वर्ग की भुजा a से प्रदर्शित करते हैं किंतु भुजा का मान a का मान हमेशा कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती। भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। इस तरह a का मान स्थिर नहीं है। इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान निश्चित नहीं होता। इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान बदलता है। इस तरह से l और b का मान भी निश्चित नहीं है। इसी तरह से मूलधन, दर, समय, थीटा इत्यादि अक्षर संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, इनका मान निश्चित नहीं होता, इन्हें अक्षर संख्याएं कहते हैं। पाई एक ऐसी अक्षर संख्या है जिसका संख्यात्मक मान निश्चित है। पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 ही होता है। पाई का मान कभी भी नहीं बदलता। इसका मान हमेशा ही 22/7 या 3.14 ही लिखा जाता है। क्या आप ऐसी कोई और अक्षर संख्या सोच सकते हैं जिसका संख्यात्मक मान निश्चित होता है? सोच कर देखिए। आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक और उनके पद। बीजीय व्यंजक 4a अक्षर संख्या और संख्याओं को मिलाकर लिखी गई संख्या बीजीय व्यंजक कहलाती है। पहला नंबर है 4a। 4 संख्या है और a अक्षर संख्या है। यहाँ पर केवल एक पद है। बीजीय व्यंजक इस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद है, अतः यह व्यंजक एक पदीय कहलाता है। एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। नंबर 2, करनी 3/4 गुणित a की घात 2। इसमें भी केवल एक ही पद है, अतः यह एक पदीय बीजीय व्यंजक है। नंबर 3, 2a वर्ग धन 5a धन 7। इसमें 3 पद हैं, एक पद, 2 पद और ये 3। इस तरह के बीजीय व्यंजक को त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। नंबर 4, 6x की घात 4 धन करनी x/y ऋण x की घात 1/2। इसमें 1, 2, 3 पद हैं, अतः यह त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। 5वां नंबर 4 पाई r की घात 3 धन 2 पाई। इसमें 2 पद हैं, अतः यह द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। किसी बीजीय व्यंजक में धन या ऋण चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, गुणा या भाग चिन्ह से नहीं। धन या ऋण चिन्ह से पद निर्धारित होता है, गुणा या भाग चिन्ह से नहीं। उदाहरण के लिए पहला नंबर 3x 3 गुणित x है, लेकिन गुणा चिन्ह से पद निर्धारित नहीं होता, धन या ऋण चिन्ह से होता है। इसमें किसी भी अन्य पद को जोड़ा या घटाया नहीं गया है, अतः इस बीजीय व्यंजक में एक पद है। नंबर 2, 2x धन 3y। ये एक पद और ये दूसरा पद। इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं। इस तरह के बीजीय व्यंजक को द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। नंबर 3, ऋण x ऋण 4x धन 35।
1 2 3, 3 पद हैं। नंबर 4 x बटा y गुणित z। हम जानते हैं कि गुणा या भाग से पद का निर्धारण नहीं होता, अतः यह एक पद है। इस बीजीय व्यंजक में एक पद है। नंबर 5 x y z, इस बीजीय व्यंजक में भी केवल एक पद है। आगे देखते हैं बहुपद। बहुपद विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। यह किस तरह का होता है देखते हैं। उदाहरण x की घात 2 धन 5x। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है। 5 की घात, x की घात 2 और 1 है। अगला बीजीय व्यंजक है p ऋण 1। p ऋण 1, यहाँ पर p नहीं है अर्थात p की घात यहाँ पर 0 है। p की घात 0 का मान 1 होता है। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 एकम 1 ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ केवल 1 लिखा है। यहाँ p की घात 1 है, यहाँ पर p की घात 0 है, अतः यह बहुपद है। यह भी बहुपद है। यहाँ x की घात 3 ऋण 2 x की घात 2 धन 3x ऋण 7। x की घात यहाँ 3 2 1, यहाँ पर x की घात 0 है। x की घात 0 का मान 1, 7 गुणित 1 7 एकम 7, यहाँ x की घात 0 है। इस तरह से यह तीनों बीजीय व्यंजक बहुपद हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्षर संख्याओं का घात 0 1 2 3 आदि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे की गिनती की सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ दिया जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे की सभी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनमें अक्षर संख्याओं की घात पूर्ण संख्या होती है, अर्थात अक्षर संख्याओं की घात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे की संख्याएं हो सकती हैं। कुछ उदाहरण और देखते हैं। x धन 1 बटा x, यहाँ पर 1 बटा x है अर्थात x की घात, केवल x की घात लिखा जाए इसे तो x की घात ऋण 1 लिखेंगे। x की घात ऋण 1 आ गया। ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है अर्थात यह बहुपद नहीं है। y की घात 2 धन y की घात 1 बटा 2 धन 3। y की घात यहाँ पर 1 बटा 2 है। 1 बटा 2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। p की घात 3 ऋण 2p धन कर्णी p, कर्णी घात 3 है। यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर p की घात यदि घात के रूप में लिखेंगे तो 1 बटा 3 लिखा जाएगा। कर्णी p है और कर्णी घात 3 है, मतलब घनमूल p, अतः यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात 1 बटा 3 है। 3 x की घात ऋण 1, यहाँ पर x की घात अक्षर संख्या की घात ऋण 1 है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। इस तरह से ये चारों उदाहरण, ये चारों बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर अक्षर संख्याओं की घात ऋण 1 है, या तो 1 बटा 2 है या तो 1 बटा 3 है। बहुपद की परिभाषा देखते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्या की घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद है। अक्षर संख्या केवल x नहीं होती है या p नहीं होती है। अक्षर संख्या में a से z तक कोई भी अक्षर हो सकती है और इनकी घात पूर्ण संख्या ही हो, अर्थात अक्षर संख्याओं की घात 0 1 2 3 4 और आगे की संख्या ही होनी चाहिए। ऋणात्मक संख्या या भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 1, इनमें से कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं। हमने अभी परिभाषा पढ़ा कि बहुपद में अक्षर संख्याओं की घात पूर्ण संख्या होती है, अर्थात अक्षर संख्याओं की घात 0 1 2 3 4 5 6 और आगे की संख्याएं होंगी। पहला नंबर देखते हैं s ऋण 3, यह बहुपद है अथवा नहीं। यह बहुपद है क्योंकि यहाँ पर अक्षर संख्या s है और इसकी घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है, अतः यह बहुपद है। अगला नंबर है 5 y की घात ऋण 3, यहाँ अक्षर संख्या की घात ऋणात्मक है। ऋण 3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं p धन 1 बटा p, 1 बटा p है। 1 बटा p अर्थात p की घात ऋण 1 है। 1 बटा p को p की घात ऋण 1 लिख देंगे। इस तरह से यह भी बहुपद नहीं है। यदि घात ऋण 1 आता है तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। a x की घात 2 धन b, यह बहुपद है। x की घात 1 बटा 2 धन 1, यहाँ x की घात अक्षर संख्या की घात 1 बटा 2 है, अतः यह बहुपद नहीं है। 5 p की घात 2 धन 2p धन 1, यह बहुपद है क्योंकि यहाँ पर p की घात 2 1 और 0 है।
आगे देखते हैं बहुपद के पद 3y, इसमें केवल एक ही पद है, अतः यह एक पदीय कहलाता है। एक पदीय बहुपद है। यहाँ पर x की घात 2 धन 3x, यहाँ पर 2 पद हैं, अतः यह द्विपदीय है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 पद हैं, अतः यह बहुपद 4 पदीय है। यहाँ देखते हैं x धन 2 पूरे की घात 2 सर्वसमीका के अनुसार है a प्लस बी होल स्क्वायर, a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। हम इसी सर्वसमीका के अनुसार इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे x की घात 2 धन 2ab मतलब 2 गुणित a के स्थान पर है x गुणित b के स्थान पर है 2 धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। इसे सरल करके लिखते हैं x की घात 2 धन 2 दूनी 4 और x 4x धन 2 की घात 2 है मतलब 2 दूनी 4 है। तो इसमें 1 2 3 पद आ गए। तो इस तरह से यह त्रिपदीय है। यदि इस तरह से लिखा हो बीजीय व्यंजक या बहुपद तो उसे सरल कर लेना चाहिए। सरल करने के बाद पदों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। यह बहुपद त्रिपदीय है। अगला है x ऋण y पूरे की घात 2। इसे भी सर्वसमीका के अनुसार सरल करेंगे तो x की घात 2 ऋण होगा 2 गुणित a गुणित b 2ab 2xy धन y स्क्वायर। इसमें 1 2 3 पद हैं, अतः यह त्रिपदीय बहुपद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटिए। इन व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटते हैं। पहला है 9c, इसमें केवल एक पद है, अतः यह एक पदीय है। एक पदीय व्यंजक है, लिख देंगे यहाँ एक पदीय। इसमें देखते हैं 1/2t धन a/2, केवल यहाँ पर पदों के आधार पर छांटना है, तो यह द्विपदीय बीजीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ 2 पद हैं। अगला नंबर देखते हैं a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 1 2 3 पद हैं, अतः यह त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। p/q यहाँ पर केवल एक ही पद है, अतः यह एक पदीय है। 4x ऋण y यहाँ पर 2 पद हैं, अतः यह द्विपदीय व्यंजक है। y धन 3 पूरे की घात 2, इसे हम सरल करेंगे सूत्र के अनुसार, तो लिखेंगे y की घात 2 धन 2 गुणित a गुणित b धन b वर्ग मतलब 3 का वर्ग। इसे सरल कर देते हैं। y की घात 2 धन 2 तिया 6 गुणा कर देंगे 3 और 2 को, और है y धन 3 का वर्ग 3 तिया 9। इस तरह से इसमें 3 पद हो गए, अतः y धन 3 पूरे का वर्ग ये त्रिपदीय व्यंजक है। गृह कार्य के प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। बहुपद की परिभाषा के अनुसार अक्षर संख्याओं की घात यदि पूर्ण संख्या हो, अर्थात अक्षर संख्याओं की घात 0 1 2 3 4 5 6 और आगे की संख्याएं हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। यदि अक्षर संख्याओं की घात ऋणात्मक हो या भिन्न संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ प्रश्नों को पढ़ें और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है लिखें। प्रश्नों को नोट कर लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लें।